बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे, लास्ट टाइम हमारा तकरीबन लास्ट टॉपिक ही है ये चैप्टर नंबर 12 का, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं, इनको आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए कौन कौन से टेस्ट इस्तेमाल हो सकते हैं। उसमें फर्स्ट है, ये सारे तकरीबन एमसीक्यूज में है, एक दो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी ये सारे एमसीक्यूज में ही होते हैं कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन जो है, ये अल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों के साथ ये रिएक्शन करता है, दोनों के साथ टेस्ट देता है, येलो या रेड प्रेसिपिटेट दे देता है। तो मतलब इस रीजन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को फर्क करने के लिए किसी दूसरे कंपाउंड से, जैसे अल्कोहल वगैरह से। इस तरह सोडियम बाइसल्फाइड भी सेम, वो भी अल्डिहाइड्स तो सारे टेस्ट देते हैं, और कीटोन्स में मिथाइल कीटोन्स जो है, यानी वो कीटोन जिसमें कार्बोनाइल की एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगाओ, तो मिथाइल कीटोन्स जो हैं, अल्डिहाइड्स और मिथाइल कीटोन्स, ये दोनों सोडियम बाइसल्फाइड वाला टेस्ट देते हैं। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन तो सारे ही दे रहे थे, कोई भी अल्डिहाइड कोई भी कीटोन, और सोडियम बाइसल्फाइड अल्डिहाइड तो सारे दे रहे हैं, लेकिन कीटोन में सिर्फ मिथाइल कीटोन ये टेस्ट दे रही है, बाकी जो बड़े वाले कीटोन्स है वो ये टेस्ट नहीं देते। अब ये जो टॉलरेंस टेस्ट है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है, बेंडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट है, ये तीनों टेस्ट वो है जो सिर्फ अल्डिहाइड देते, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। तो मतलब अगर आपने अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के दरमियान डिफरेंशिएट करना हो तो आप इन तीनों में से कोई भी टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्डिहाइड तो वो टेस्ट दे देगा, कीटोन वो टेस्ट नहीं देगा। और ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका बना हुआ है टॉलरेंस टेस्ट का ना, ये सिल्वर मिरर टेस्ट भी से बोलते हैं। इस टॉलरेंस टेस्ट के जो रिएक्शंस होते हैं वो लिख दें, ये सिल्वर मिरर टेस्ट के जो रिएक्शंस हैं वो लिख दें, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है। तो हम कहते हैं हमारे पास असल में ये है अमोनिकल, ये ऊपर वर्डिंग, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, यानी सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम ट्रीट करते हैं। तो दोनों की मिक्सिंग से ये एक कम्प्लेक्स बनता है, जिसमें सिल्वर के साथ दो अमाइनो ग्रुप जो है वो कम्प्लेक्स बना लेते हैं, और बाहर हाइड्रोक्साइड आयन उसके बाहर मौजूद होता है, प्लस अमोनियम नाइट्रेट और वाटर बनता है। ये जो कम्प्लेक्स आपका बना है ये वाला फिर आगे अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन शो करता है। अल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन होके वो एसिड में बदल जाती हैं, लेकिन अमोनिया की वजह से वो एसिड जो है वो अमोनियम में कन्वर्ट हो गया। अमोनिया आपको पता है ना, एसिड के साथ रिएक्शन करके अमोनियम बना लेते हैं ना, तो उसका साल्ट बन गया। प्लस जो है वो सिल्वर है, वो +1 था यहाँ पे, उसकी रिडक्शन होके वो 0 पे चला गया, यानी अल्डिहाइड वाले इस हिस्से की ऑक्सीडेशन हुई और वो एसिड में चला गया, और ये जो सिल्वर है इसकी रिडक्शन हुई है और वो +1 से 0 ऑक्सीजन स्टेट में आ गया। तो सिल्वर बन जाता है। और जो मिरर्स होते हैं वो भी यही सिल्वर की कोटिंग होती है, तो वो मिरर, इस वजह से इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। प्लस अमोनिया गैस और वाटर निकलता है। तो ये टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, ये वाला रिएक्शन इस्तेमाल किया जाता है हाई क्वालिटी मिरर्स को बनाने के लिए। ठीक हो गया। और शॉर्ट क्वेश्चन था, रिएक्शन बता दें तो ये दो रिएक्शन लिख देंगे। एमसीक्यू में ये याद रखना है कि जो टॉलरेंस टेस्ट है या वो सिर्फ अल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स ये नहीं देते। और तीसरा पॉइंट जो एमसीक्यू में याद रखना है कि ये जो रीजन सिल्वर आपका था, टॉलरेंस रीजन था, उसने वो, अगर मैं उसका रिएक्शन देखूं तो अल्डिहाइड की उसने ऑक्सीडेशन की है। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये जो टॉलरेंस टेस्ट है, ये टॉलरेंस रीजन है, ये असल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करके एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक हो गई, ये एमसीक्यू हो गए। उसके बाद है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ये क्या होता है, एन अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग अ क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स आयन। अल्कलाइन सोल्यूशन होता है जिसमें, अल्कलाइन मतलब बेसिक सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह का सोल्यूशन होता है, जिसके अंदर क्यूप्रिक टार्टरेट को ऐड किया होता है। टार्टेरिक एसिड होता है ना, इसका स्ट्रक्चर आपने चैप्टर नंबर 11 में ना अल्कोहल्स वाले सेक्शन में पढ़ा था।
टार्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर ना। तो ये टार्टेरिक एसिड है। ये अल्कोहल्स भाई, इसमें 2 कार्बोक्साइल ग्रुप है और 2 ही अल्कोहल ग्रुप है, इसको टार्टेरिक एसिड बोल रहे होते हैं। और जो सिट्री अच्छा चलो वो दूसरा आ जाए, उसमें बात करें। ठीक है, यानी उस टार्टेरिक एसिड का कॉपर के साथ साल्ट है, क्यूप्रिक टार्टरेट है, और उसको बेस के अंदर ऐड किया होता है। अब रिएक्शन क्या होता है कि वो जो टार्टेरिक एसिड का साल्ट है ना कॉपर के साथ, वो बेस की वजह से कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देता है। बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम उधर अटैच हो जाता है, और कॉपर जो है वो इस हाइड्रोक्साइड आयन से मिलके कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड फिर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है बेस की मौजूदगी में, तो ये भी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करता है, उसको एसिड में बदल जाता है, लेकिन बेस की वजह से वो साल्ट में आ जाता है। और कॉपर जो है उसकी रिडक्शन होकर ये क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड से क्यूपरस ऑक्साइड बन जाता है। यानी यहाँ कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट +2 है, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट +1 है। ठीक हो गया, प्लस वाटर बन, यानी कॉपर जो है इसकी रिडक्शन हुई है और एल्डिहाइड वाले की ऑक्सीडेशन हुई। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये जो फेलिंग सोल्यूशन है आपका, फेलिंग रीजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है और एल्डिहाइड सिलेक्शन करके। और इसमें जो ये क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, ये ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो इस प्रेसिपिटेट के बनने का मतलब कि यहाँ पे एल्डिहाइड मौजूद है। कीटोन्स जो है वो ये रिएक्शन नहीं देते। उसके बाद है बेंडिक सोल्यूशन टेस्ट। ये कॉपर का था जी, और ये बेंडिक सोल्यूशन टेस्ट है, एन अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग अ क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स। कि कॉपर का सिट्रेट का सिट्रिक एसिड जो है, कॉपर का सिट्रिक एसिड जो है उसको, सिट्रिक एसिड भी होता है जिसमें टार्टेरिक एसिड, उसी तरह सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होते हैं। टार्टेरिक एसिड में 2 थे कार्बोक्साइल, इसमें सिट्रिक में 3 होते हैं। उसका कॉपर के साथ साल्ट है, वो भी अल्कलाइन सोल्यूशन के अंदर, इसको बेंडिक्ट सोल्यूशन बोलते हैं। और ये भी उसी तरह मेन रिएक्शन दोनों का सेम ही है कि कॉपर का हाइड्रोक्साइड बनेगा, उस तरह एल्डिहाइड से रिएक्शन करके बेस की मौजूदगी में साल्ट और क्यूप्रस ऑक्साइड का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बना देता है। और कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। तो 3 हमारे पास आ गए, बेंडिक्ट था, फेलिंग था, और उसके बाद ये टॉलेंस था। ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और लेकिन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से ये सिर्फ एल्डिहाइड की तो ऑक्सीडेशन करके एसिड बना सकते हैं, लेकिन कीटोन्स की ये ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते, उनके साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होता। टॉलेंस टेस्ट में हमें सिल्वर मिरर मिलता है, फेलिंग और बेंडिक दोनों में हमें ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट जो है वो मिलता है, जिसको देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। और लास्ट में जी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, ये सिर्फ कीटोन देती हैं, और वाइन रेड या ऑरेंज रेड जो है वो कलर बनाते हैं ऑन एडिंग अल्कलाइन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज। अल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते। तो मतलब पहले हमने 2 टेस्ट पढ़े थे, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्रोजीन और सोडियम बाइसल्फाइड। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्रोजीन सारे देते हैं, एल्डिहाइड्स भी और कीटोन्स भी। सोडियम बाइसल्फाइड में एल्डिहाइड तो सारे थे, कीटोन्स में समाल जो मिथाइल कीटोन है वो देते हैं, बड़े दूसरे नहीं देते। ये टॉलरेंस, फेलिंग और बेंडिक ये तीनों एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। और सोडियम नाइट्रोक्साइड सिर्फ कीटोन देते हैं, एल्डिहाइड ये टेस्ट
नहीं देते। इनके जो रिजल्ट है वो, इनके जो रीजेंट है और कौन टेस्ट देता है कौन नहीं देता, ये सारे आपके एमसीक्यूज बनते हैं। लास्ट में है जी यूजेस। यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड है कि ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में ना, पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड ना एक आध दफा आए हुए हैं, तो यूजेस के हवाले से आप इसको जरूर, शॉर्ट क्वेश्चन में हो तो 4-5 यूजेस काफी होंगे। यूज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड में पहला है जी कि यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रीजन्स। रीजन मतलब पॉलीमर्स होते हैं ना, लाइक यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है, प्लास्टिक्स जैसे बेकलाइट है, ये पॉलीमर। बेकलाइट तो आपने पढ़ा था, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का वो था, पॉलीमर था, तो ये बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में डाइस, डाई हम कहते हैं कलर्ड कंपाउंड। डाइज वो होती हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं लेकिन कलर्ड होते हैं, मतलब उनका कोई ना कोई खास कलर होता है, तो उनको फिर डाई का नाम देते हैं, जैसे इंडिगो कलर है या पैरारोजालीन है, तो इस तरह की डाइज बनाने में ये इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा फार्मलीन का सोल्यूशन आपने पढ़ा था, इसका 40% एक्वा सोल्यूशन इसका फार्मलीन कहलाता है, और ये एंटीसेप्टिक के तौर पे, डिसइंफेक्टेंट, जर्मीसाइड, फंजीसाइड, और फॉर प्रिजर्विंग एनिमल स्पेसिमेंट्स एंड स्टीरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल होता है। ये डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक का मतलब तो ये है ना, जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फंजीसाइड मतलब फंगस को खत्म करने के लिए। प्रिजर्विंग एनिमल स्पेसिमेंट्स, ये आप तो मैथ के हैं, बायो या मैट्रिक में आपने बायो अगर रखी थी तो आपको याद होगा, बायो में ना छोटी छोटी बोतलें होती है, उसके अंदर छोटे छोटे जानवरों को ना, स्पेसिमेन जानवरों के ना कोई रखे हुए होते हैं, और बोतलों के अंदर कोई ना कोई लिक्विड होता है ट्रांसपेरेंट सा ना, जिसके अंदर उनको डिप किया होता है। वो जो लिक्विड होता है वो ये फार्मलिन का सोल्यूशन होता है अमूमन, और मकसद उसका यही होता है कि वो जर्म्स वगैरह या इस तरह जो बैक्टीरिया वगैरह उनको एंटर नहीं होने देते, तो वो जो जानवर होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं, वो फिर उनको यानी वो डिकम्पोज नहीं होते, ख़त्म नहीं हो जाते, वो काफ़ी अरसे तक रहते हैं। कुछ अरसे बाद ये मैं चेंज कर, कुछ अरसे बाद वो फार्मेलिन का जो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है वो येलो येलो सा हो जाता है, फिर उसकी वो प्रिजर्विंग पावर कम हो जाती है, तो हम फिर उसको चेंज कर देते हैं, नया जो फार्मेलिन का सोल्यूशन उसमें ऐड कर देते हैं। स्टीरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, सर्जरी वगैरह में जो इंस्ट्रूमेंट, छुरियाँ चाकू वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो उनको जर्म से पाक करने के लिए, जर्म से फ्री करने के लिए स्टीरिलाइज करते हैं, तो वो भी इसी से इसके थ्रू किया जा सकता है। इट इज यूज एज डीकलराइजिंग एजेंट इन वेट डाइंग। वेट तो मतलब तो वेसल होता है ना, और डाइंग का मतलब होता है कि कलर करना, तो यानी ये कलरिंग में इस्तेमाल होता है। और इट इज यूज्ड इन द सिल्वरिंग ऑफ मिरर, सिल्वर मिरर बनाने में इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन, यूरोट्रोपिन यूज्ड एज ए यूरिनरी एंटीसेप्टिक। यूरोट्रोपिन जो मेडिसिन है वो बनाने में इस्तेमाल होता है, ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होती है, यानी यूरिन से रिलेटेड इसके डिजीज जो होती है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये ना एमसीक्यूज में भी आपने याद रखने ये पॉइंट, जैसे ये कलर इंडिगो रोजालिन में कौन था, वेट डाइंग में किससे, सिल्वर और मिरिंग में कौन इस्तेमाल हुआ, फिर इस तरह यूरोट्रोपिन जो है यूनिडेसेप्टिन, वो उसमें कौन सी एल्डिहाइड इस्तेमाल होती है, फॉर्मल्डिहाइड आ गया। इस तरह फार्मामिंट जो है, थ्रोट लोजेंजिस, गले की जो है ना उसके इलाज वगैरह, ये उसको ठंडा करने के लिए, उसको साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो फार्मल्डिहाइड और लैक्टोज का मिक्सचर होता है, तो ये एमसीक्यू के तौर पे है। फिर यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन जो है ना उसके लिए, पोलियो के लिए अगेंस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं, पोलियो की वैक्सीन की प्रोसेसिंग के दौरान। उसके बाद है यूजेस ऑफ अल्डिहाइड्स, ये भी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है। प्रोडक्शन ऑफ एस्टिक एसिड में इस्तेमाल हुआ, एस्टिक एनहाइड्राइड, एन ब्यूटानोल, एथानोल, 2 इथाइल 1 हेक्सानोल, विनाइल एसीटेट, पेरल्डिहाइड, इथाइल एसीटेट, ये सारे कंपाउंड में ये इस्तेमाल हो, डायरेक्ट नहीं, कईयों, अब जैसे पेरल्डिहाइड में तो डायरेक्ट था, इथाइल एसीटेट में डायरेक्ट नहीं है। इथाइल एसीटेट में एसिटल्डिहाइड से एस्टिक एसिड बनाते हैं और फिर उससे ये इथाइल एसीटेट बनता है,
इस तरह विनाइल एसीटेट में भी डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मतलब बताने का ये कि वो ये कंपाउंड बनाने में ये रोल प्ले करता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और कईयों में ये कोई एक और दो कंपाउंड और बनाता है, वो फिर ये वाले प्रोडक्ट बनाते हैं। इट इज यूज्ड टू मेक एसिटल्डिहाइड अमोनिया यूज्ड एज रबर एक्सेलरेटर। ये एमसीक्यू आपका मेरे ख्याल पास पेपर में भी था, इसको मार्क कर लें कि रबर एक्सेलरेटर में कौन सा एल्डिहाइड इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड टू मेक क्लोरल हाइड्रेट बनाने में इस्तेमाल होता है, एथेनॉल ट्राइमर और टेट्रामर बनाने में इस्तेमाल होता है। क्लोरोहाइड्रेट और एथेनॉल ट्राइमर दोनों जो है वो हाइप्नोटिक ड्रग्स, बेहोशी करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। और एथेनॉल टेट्रामर जो है, एथेनॉल के 4 यानी यूनिट इकट्ठे हो, वो स्लग पॉइजन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। पॉइजन तो जहर को हम नाम देते हैं ना। इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इनहेलेंट इन नेजल इन्फेक्शंस, नाक की इन्फेक्शंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं इसको। ये भी सिल्वरिंग और मिरर में इस्तेमाल होता है। यूज्ड टू मेक फिनोलिक रीजन एंड सिंथेटिक ड्रग्स, फिनोल के पॉलीमर्स हैं या कुछ सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो हम खुद यानी दवाइयां बनाते हैं जो, उनके अंदर इसको किसी न किसी स्टेज पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये यूजेस वाला आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और इसमें ये जो पॉइंट्स थे इसमें एमसीक्यूज भी पास पेपर में एक दो आए हुए हैं, इसलिए एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने करना और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना। नहीं, इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से नोट से डायरेक्ट में साथ साथ करते जाते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ये रहता है जी पे द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स, सेकेंडरी अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड था और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन आ जाएगा। फार्मलीन जो है वो 40% सोल्यूशन था फार्मल्डिहाइड का वाटर के अंदर। ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल है, फार्मलीन की फार्मेशन लेबोरेटरी इंडस्ट्री के हवाले से। इसी तरह एसिटल्डिहाइड की लेबोरेटरी इंडस्ट्री की प्रेपरेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये एसिटिक एसिड से एसीटोन बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। एसीटोन कैसे प्रिपेयर हुआ, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, कैल्शियम एसीटेट की डाइडिस्टिलेशन करके लिया। और एसिटिक एसिड से एसीटोन बनाया, ये भी पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन था। तो एसिटिक एसिड से पहले हमने साल्ट बना लिया और फिर उससे हमने एसीटोन बना लिया। फिर फॉर्मल्डिहाइड की जो प्रेपरेशन है लेबोरेटरी इंडस्ट्रियल की, ये टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। ये पीछे तो शॉर्ट क्वेश्चन था ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। इसी तरह अल्डिहाइड वाले भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट, बहरहाल ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। कार्बन एटम और कार्बोनाइल ग्रुप इज डैश हाइब्रिडाइज, कार्बोनाइल ग्रुप में जो कार्बन की एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? आपको पता है वो सी डबल बॉन्ड हो है ना कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बन जब डबल बॉन्ड बनाया हो, ये है ना कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर यहाँ कहीं नजर आए, ये सी डबल बॉन्ड हो है ना, तो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रही होती है उसका आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये वाली ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद है एसीटोन रिएक्ट्स विद HCN टू फॉर्म cyanohydrin, इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, सी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आइडोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विद आयोडीन सोडियम, इनमें से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? एसिटल्डिहाइड, अल्डिहाइड्स में से वाइद यही अल्डिहाइड है जो टेस्ट देती है। कीटोन में से हमने कहा था 2 ओन्स जिसके दूसरे नंबर पे कार्बोनाइल हो वो टेस्ट देगा, तो एसीटोन्स में दूसरे नंबर पे कार्बोनाइल होता है, ये टेस्ट देगा। ब्यूटानोन में भी दूसरे नंबर पे कार्बोनाइल होता है, ये भी टेस्ट दे देगा। 3 पेंटानोन, पेंटानोन में तीसरे नंबर पे कार्बोनाइल आ गया तो ये टेस्ट नहीं देगा, तो डी ऑप्शन हमारी आ गई यहाँ पे। कैनिजेरो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, कैनिजेरो रिएक्शन कौन सा नहीं देगा? हमने याद होगा डोल कंडेंसेशन वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो कैनिजेरो रिएक्शन देते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के पास नहीं है तो ये टेस्ट कैनिजेरो का देता है। बेंजल्डिहाइड के पास भी नहीं था, ये भी टेस्ट देता है। ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड ही है लेकिन एसिटल्डिहाइड में तो होता है ना 3, ये एसिटल्डिहाइड ना तो CH3 है। तो इन 3 हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे 3 मिथाइल के ग्रुप लगा दें, 1 2 और 3, तो उसको फिर बोलेंगे ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड। तो उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन गायब हो गई,
तो वो भी कैनिज़ेरो रिएक्शन देगा। तो एसिटल्डिहाइड वाहिद है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है और ये कैनिज़ेरो नहीं देगा, ये बल्कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। तो ये कैनिज़ेरो रिएक्शन वाला आपका जो है वो सेकंड ऑप्शन इसकी आ जाएगी। उसके बाद जनरल मैकेनिज्म फॉर बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, पास पेपर के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। अल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, एग्जांपल दे दें, एक्सरसाइज का सवाल इंपॉर्टेंट। अल्डोल कंडेंसेशन क्या है, एग्जांपल दें। और वाई फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट गिव दिस रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देती। क्यों नहीं देती, तो हम कहते हैं कि वो उसमें अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर है और फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इस वजह से वो रिएक्शन भी नहीं देती। और अल्डोल कंसेंट्रेशन का मैकेनिज्म एक्सरसाइज का सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन में पास पेपर में आया हुआ है ये सवाल। कैनिज़ेरो रिएक्शन क्या है, एग्जांपल दें, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। फिर कैनिज़ेरो रिएक्शन को सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं या वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसकी ऑक्सीडाइज रिड्यूस प्रोडक्ट भी बता दें, ये एक्सरसाइज का सवाल इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। फिर उसके बाद ये आइडोफॉर्म टेस्ट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में इसके सवाल आए हुए। राइट मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HCN की एडिशन का मैकेनिज्म ड्रा कर दें। तो मैकेनिज्म तो यही उसने कहा है ना, एसीटोन या एसिटल्डिहाइड, तो जर्नली लिखा हुआ है। अगर एसीटोन का कहे तो यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप लगा देने, अगर एसिटल्डिहाइड का कहे तो 1 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन लग जाएगी, बाकी सब आपका सेम आएगा। इसी तरह उसका मैकेनिज्म टू एसीटोन, ये एसीटोन के साथ तो दिया हुआ है, एसिटल्डिहाइड का यहाँ पे बना लेते हैं, एसीटोन के साथ दिया हुआ। उसके बाद है मैकेनिज्म विद सोडियम बाइसल्फाइड का मैकेनिज्म, एक्सरसाइज का सवाल है, ये भी ऊपर भी एक्सरसाइज का सवाल था जी, जरूर करना है आपने। इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एडिशन ऑफ सोडियम एसीटोन और एथेनॉल एंड आल्सो हाउ कैन रिवर्स्ड, ये उसका रिवर्सिबल रिएक्शन भी दिया हुआ, इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ये इसके रिएक्शंस हैं, एक्सरसाइज भी लिखा हुआ, एक्सरसाइज इसलिए कि एक्सरसाइज में ये रिएक्शन फलां का फलां के साथ रिएक्शन और प्रोडक्ट्स वगैरह ये दिए हुए। Write down the aldol condensation products for the following reaction. ये खुद से बनाया मुझे लगता है, एक्सरसाइज में तो नहीं लिखा हो। ये भी रिएक्शन एस्टल्डिहाइड की रिएक्शंस हैं, अल्डोल और कैनिज़ेरो का मैकेनिज्म्स और उनकी एग्जांपल्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन का ये जो मैकेनिज्म है वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी है और शॉर्ट के हवाले से भी है। और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसका ये जनरल जो मैकेनिज्म है, ये एसिड कैटालाइज, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। और इसका फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ दे दे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, ये आपकी एक्सरसाइज में भी सवाल है। मेटा फॉर्मल्डिहाइड पर एल्डिहाइड दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में आए हुए हैं पास पेपर में। और ये एसिटल फॉर्मेशन तो नहीं इतना इंपॉर्टेंट जो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद टॉलेंस रीजेंट, टॉलेंस के साथ कौन, अल्डिहाइड्स देंगे ना टॉलेंस के साथ, तो अल्डिहाइड इसमें से सिर्फ ये पहला ही अल्डिहाइड है, ये दूसरा कीटोन है, तीसरा एसिड है, चौथा भी कीटोन है, तो ए ऑप्शन हमारी इसमें बन जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट विल रिएक्ट विद बोथ अल्डिहाइड और कीटोन, दोनों के साथ कौन रिएक्शन शो करेगा। तो टॉलन, फेलिंग और बेंडिंग, ये तीनों तो आपको पता है सिर्फ अल्डिहाइड के साथ ही करते हैं, कीटोन के साथ नहीं करते। और गिग्ना रीजन आपने पढ़ा था कि प्राइमरियल को उस फॉर्मल्डिहाइड से करे तो प्राइमरियल कोल बनाता है, कोई भी और अल्डिहाइड होगी तो सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा, कीटोन से रिएक्शन करेगा तो टर्शियरी अल्कोहल बना देगा। तो गिग्ना रीजन हमारे यहाँ पे ऑप्शन बन जाती है। राइट रीजेंट इक्वेशंस एंड रिजल्ट्स ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विद एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन, ये आपकी बुक में वैसे दिए हुए, उन्हीं को ये रिएक्शंस भी यहाँ दे दिए अलग से। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया, टॉलेंस का आया हुआ है, फेलिंग का आया हुआ है, बेंडिक्ट का आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर। यूजेस का इनका शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, एक्सरसाइज में कई सवाल भी हैं और पास पेपर में भी आए हुए हैं। बोरहाइड्रेट का मैकेनिज्म शॉर्ट क्वेश्चन में,
हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल है। ये सारी कन्वर्जन जो है ना, कुछ ये आपकी एक्सरसाइज की हैं, कुछ इसमें से मेरी भी एक दो जो पास पेपर में आई उसको ऐड किया तो वो बना लिया। तो इस तरह ये कन्वर्जन बनाई हुई है। पहली है एसीटोन से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना दे। ये कन्वर्जन्स और डिस्टिंक्शंस है। फिर आपके पास है ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जी रिएक्शंस का। अच्छा जी, कन्वर्जन में पहला है एसीटोन से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना दे। एसीटोन ये यहाँ पे लिखा है प्रोपानोन, प्रोपानोन या एसीटोन एक ही बात है। तो प्रोपानोन या एसीटोन से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनानी। अब आप एक तरफ कीटोन है और एक तरफ टर्शरी अल्कोहल है, तो आपको पता है गिग्ना रीजेंट से जब कीटोन रिएक्शन करती है तो टर्शरी अल्कोहल बनाती है। अब ये देखिए टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का ये वाला स्ट्रक्चर है और एसीटोन का ये वाला स्ट्रक्चर है। दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आप कहेंगे सर कीटोन को तो अल्कोहल में बदल लेंगे, तो यहाँ पे 2 मिथाइल है और एक और तीसरा मिथाइल भी चाहिए। तो जो तीसरा मिथाइल है वो हमने गिग्ना रीजन में ऐड कर लिया, तो वहां से वो आ जाएगा और दोनों के रिएक्शन से हमारे पास ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरह प्रोपानॉल अल्डिहाइड से अल्कोहल बनानी है, तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो अल्डिहाइड बनता है ना, तो अल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल है। दोनों की कार्बन सेम है, वो भी प्रोपेन है ये भी प्रोपेन है, 3 3 वाली है, तो इसलिए सिंपल रिडक्शन करेंगे तो आप अल्डिहाइड से अल्कोहल बना लेंगे। कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल, अब आपको पता है सेकेंडरी ये 2 प्रोपानॉल है ना, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो कीटोन बनती है, तो सिंपल रिडक्शन करेंगे तो आप अल्कोहल में वापस चले जाते हैं। मेथनॉल टू एथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड बनाना, यानी एक कार्बन वाली एल्डिहाइड से 2 कार्बन वाली एल्डिहाइड बनानी है। तो उसके लिए अब 2 कार्बन वाली एल्डिहाइड जो है वो 2 कार्बन वाली अल्कोहल मेरे पास हो तो उसकी ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। और 2 कार्बन वाली अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, तो हमें पता है जो फॉर्मल्डिहाइड है वो गिग्ना रीजेंट से रिएक्शन शो करे तो प्राइमरी अल्कोहल बना देता है। तो प्राइमरी अल्कोहल की फिर ऑक्सीडेशन की तो आपके पास एसिटल्डिहाइड आ गया। इसी तरह एथेनॉल एसिटल्डिहाइड से प्रोपानोन बनाना है, कीटोन बनाना। तो एसिटल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी और एल्डिहाइड हो तो आपने पढ़ा था गिग्ना रीजेंट से रिएक्शन करके सेकेंडरी अल्कोहल बनाती, तो ये से रिएक्शन करेगी सेकेंडरी अल्कोहल बना देगी और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो कीटोन में चला जाएगा। एथेनॉल से 2 प्रोपानॉल, यही वाला ऊपर वाला रिएक्शन आ गया, ये हिस्सा यहाँ से यानी एथेनॉल से गिग्ना रीजेंट से कराएंगे तो ये 2 प्रोपानोल आ जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाती। इथाइन से एथेनॉल ट्रिपल बॉन्ड से अल्डिहाइड बनानी, ये आपने रिएक्शन पढ़ा था, वाटर की एडिशन होती है ना H2SO4 और HgSO4 की मौजूदगी में, तो विनाइल अल्कोहल बनता है और वो फिर रीअरेंज होके उसकी रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंज होके वो एसिटल्डिहाइड जो है ना वो बना देता है। इथीन से एथेनॉल, अल्कीन से अल्डिहाइड बनानी, तो अल्कीन से हम अल्कोहल तो बना सकते हैं ना, तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड बन जाएगा। अल्कोहल कैसे बनेगी वो आपने पढ़ा था, कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएं, फिर पानी की मौजूदगी में 100 डिग्री सी पे उसको हीट करें तो अल्कोहल बन जाएगी और उसकी फिर ऑक्सीडेशन करके अल्डिहाइड बन जाए। इसी तरह एथेनॉल टू एथेनॉल, अल्डिहाइड से अल्कोहल बनानी है तो सिंपल रिडक्शन करेंगे, 2 कार्बन वाली एल्डिहाइड से 2 कार्बन वाली अल्कोहल मिल जाएगी। एथेनॉल से 2 ब्यूटानॉल, अब ये अल्कोहल है उससे सेकेंडरी आपने सॉरी कीटोन बनानी, तो इसमें अब 2 स्टेप्स हमारे ज्यादा हो गए कि अल्कोहल से पहले अल्डिहाइड बना लिया एसिटल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करके, उसको गिग्ना रीजेंट से रिएक्शन कराया तो हमारे पास कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल आ गई, ठीक हो गया। और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन है। अच्छा अब स्ट्रक्चर था 2 ब्यूटानोन ना, ये 2 ब्यूटानोन है, तो ब्यूटानोन में के लिए ये वाली सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए जिसके CHOH के साथ एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल हो। अब वो जो एसिटल्डिहाइड है उसके अंदर तो सिर्फ मिथाइल मौजूद है ये वाला, ठीक है, और CH मौजूद है, एथाइल जो है वो नहीं था, तो इथाइल हमने फिर गिग्ना रीजन के अंदर रख लिया कि वो आएगा यहाँ पे इसके साथ अटैच होकर ये वाली शक्ल बन जाएगी सेकेंडरी अल्कोहल की और उसकी फिर हम ऑक्सीडेशन करके ये बना लेते हैं, कीटोन बना लेते हैं।
मेथानॉल नोल टू एथानॉल, एसिटल्डिहाइड बनाना, तो मेथानोल है आपके पास। अल्कोहल, एक कार्बन वाली अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो एक कार्बन वाली एल्डिहाइड, और उसको गिगनर एजेंट से रिएक्शन करवा के एथानॉल बना लिए, एथानॉल की ऑक्सीडेशन करके एसिटल्डिहाइड आ जाएगा। एथानॉल से एथानोइक एसिड, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की करते हैं तो एसिड बन जाता है। फॉर्मल्डिहाइड टू मेटाफॉर्मल्डिहाइड सिंपल एक रिएक्शन आपका था। इसी तरह एसिटल्डिहाइड से पेरल्डिहाइड का रिएक्शन आया हो। एथानॉल टू क्रोटोनल्डिहाइड, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था कि पहले हम दो एथानॉल के मॉलिक्यूल की अल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो ये प्रोडक्ट था, फिर उसको आपने डिहाइड्रेशन की थी, डाइल्यूट HCl हीट किया था तो ये क्रोटोनल्डिहाइड बना था। ये आपकी बुक में दिया हुआ था रिएक्शन। एसीटोन से प्रोपेन बनानी, कीटोन से प्रोपेन बनानी, तो कीटोन की पहले रिडक्शन करके अल्कोहल बना लिया, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की तो अल्कीन है, अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करेंगे तो सारे डबल बॉन्ड सिंगल होके अल्केन आपके पास आ जाएगी। एसिड, अच्छा पास पेपर में ना वैसे जो कन्वर्जन आती है वो छोटी आती है, एक दो स्टेप्स की आती है, इतनी लंबी चौड़ी नहीं आती। लेकिन आपकी चूंकि एक्सरसाइज में जो सवाल दिए हैं तो वो तो आप जरूर करें ना। अब जैसे इसमें ये काफी सारे मैंने खुद से बनाए, ये पास पेपर, ये जैसे ये वाला एसिटल्डिहाइड लैक्टिक एसिड पास पेपर का सवाल है, ये एथेनॉल क्रोटोनल्डिहाइड वाला पास पेपर का क्वेश्चन है। ये एसीटोन से प्रोपेन का मुझे आइडिया नहीं है, ये क्वेश्चन एक्स पास पेपर का है या खुद से बनाया हुआ है। अच्छा, एसिटल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड भी आपने पढ़ा था, ये भी आपकी बुक पे रिएक्शन था कि पहले हम एसिटल्डिहाइड को एसिन से करा के साइनोहाइड्रिन बनाते हैं और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CN जो है वो COOH में बदल जाता है तो लैक्टिक एसिड आ गया। इस तरह एथेनॉल टू 2 हाइड्रोक्सी 1 अमाइनो प्रोपेन है, ये मेरा ही बनाया हुआ क्वेश्चन लग रहा है कि एथेनॉल जो है उसको आपने एसिन से रिएक्शन कराया तो ये प्रोडक्ट, अब इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे ना तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N जो है ना वो सिंगल हो जाएगा, तो CH2 और NH2 बन जाएगा, तो इसका नाम 1 पे अमाइनो ग्रुप है और 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और प्रोपेन इसका स्ट्रक्चर है। इथाइन से एसीटोन बनानी, इथाइन को वाटर से रिएक्शन करेंगे तो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड को फिर पीछे हमने अभी पढ़ा था गिगना रीजेंट से कराया तो सेकेंडरी अल्कोहल, उसकी ऑक्सीडेशन की तो एसीटोन है, वो पिछला ही, वो ये वाला रिएक्शन पिछले ही आ गया, सिर्फ ये वाला एडिशनल है कि इथाइन से एसिटल्डिहाइड जो बनाए। इथाइन से इथाइल अल्कोहल बनानी, एथेनॉल जो ना, तो इसकी आप करेंगे तो एसिटल्डिहाइड आ जाएगा ना, उसकी रिडक्शन करेंगे तो इथाइल अल्कोहल आ जाएगा। ये भी मेरे बनाया हुआ सवाल है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, ये आपकी एक्सरसाइज के सवाल है इसमें, वो ये सारे तकरीबन एक्सरसाइज वाले ही कि मेथानॉल और एथेनॉल में क्या। अब इसमें आपके पास जो टेस्ट इस्तेमाल, एक तो आइडोफार्म टेस्ट था, उसमें आपको पता होना चाहिए कौन टेस्ट देता है और कौन सा वो नहीं देता। फिर उसके बाद अल्डोल कंडेंसेशन वाला था, तीसरा कैनिजेरो रिएक्शन वाला था, ठीक हो गया। ये तीन आपके पास मेन टेस्ट आते हैं। तो अब पहला मेथानॉल यानी फॉर्मल्डिहाइड है और एसिटल्डिहाइड है, तो आप कहेंगे सर आइडोफॉर्म टेस्ट जो है ना वो सिर्फ एसिटल्डिहाइड देती, मेथानॉल वो टेस्ट नहीं देगा आइडोफॉर्म का, लेकिन एथेनॉल दे देगा तो हमें डिफरेंस हो जाएगा। इसी तरह मेथानॉल कैनिजेरो रिएक्शन देता है और एथेनॉल जो है अल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन देता है, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, मेथानॉल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एथेनॉल फ्रॉम प्रोपानोन, एक आपके पास कीटोन है और एक एथेनॉल, दोनों, एथेनॉल भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है और जो कीटोन है वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट देती है, तो उसकी बेस पे तो हम फर्क नहीं कर सकते। हाँ दूसरे जो है जैसे वो टॉलरेंस टेस्ट था, फेलिंग सोल्यूशन था, बेंडिक सोल्यूशन टेस्ट था, ये सारे जो है वर्ल्डी एथेनॉल देगा, प्रोपानोन नहीं देगा। और कीटोन वाला जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वाला टेस्ट था वो सिर्फ प्रोपानोन देगा, एथेनॉल नहीं देगा। एथेनॉल और प्रोपानॉल में यानी इस अल्डिहाइड को और अल्डिहाइड से फर्क करना है तो सिंपल आइडोफॉर्म टेस्ट में आप कर सकते हैं कि एथेनॉल वाहिद है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, बाकी कोई अल्डिहाइड नहीं देती। एसीटोन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, कीटोन और अल्कोहल को फर्क करना है तो उसमें तो एक आप ये भी कह सकते हैं कि सोडियम मेटल ऐड करें तो अल्कोहल से तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, कीटोन से नहीं निकलती। दूसरा, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कीटोन तो टेस्ट दे देगा, एथेनॉल नहीं देगा। या सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वाला रख लें तो वो कीटोन दे देगा, एथेनॉल नहीं देगा। ब्यूटानोन फ्रॉम 3 पेंटानोन, ब्यूटानोन मतलब 2 कीटोन है और ये 3 कीटोन है, तो 2 कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देती हैं, 3 वाली नहीं देती। एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में फर्क करना, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेंजल्डिहाइड के पास और एसिटल्डिहाइड के पास है, तो आप वही पिछला जो पॉइंट फॉर्मल्डिहाइड में किया था कि एसिटल्डिहाइड जो है वो अल्डोल देगा, बेंजल्डिहाइड कैनिजेरो रिएक्शन देगा,
उसके अलावा एसिटाल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा, बेंजल्डिहाइड नहीं देगा। 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन में 2 पेंटानोन जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देती हैं और 3 वाली 2 कीटोन जो होती हैं वो देती हैं, उसके अलावा कोई कीटोन ये टेस्ट नहीं देती। लें जी, ये चैप्टर आपका मुकम्मल हो जाता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 13 जो है वो फिर स्टार्ट करेंगे।